आज मुसलमान को कैरम कल्बों के लिए टाइम है, आज मुसलमान को जुओं के अड्डों के लिए टाइम है, आज मुसलमान को खेल और क्रिकेट के लिए टाइम है। क्रिकेट के मैदान सजाने वालों, क़यामत के मैदान की फिक्र भी तो करो, मैदान महशर की भी तो फिक्र करो। किस कदर खेलकूद में, ये दुनिया खेलकूद के लिए है, ये दुनिया लाहो लईब के लिए है, ये दुनिया टाइम पास के लिए है, ये दुनिया दिल लगाने के लिए है, ये दुनिया मौज मस्ती के लिए है, ये दुनिया ऐशो इशरत के लिए है। कहने वाले ने कहा जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह अकबर। मौत आनी है, मौत की लटकती हुई तलवार हमारे सरों पर पुकार पुकार करके रही है। ज़िना के अड्डों को आबाद करने वालों, शराब के अड्डों को आबाद करने वालों, जुओं के अड्डों को आबाद करने वालों, मोबाइल के नशे में डूबकर रातों दिन मोबाइल पर उंगलियां चलाने वालों, कभी कब्र की भी तो फिक्र करो। जिस वक्त रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, अगर तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर नहीं रहोगे, मुर्दा कहलाओगे। अगर तुम खतीब हो, खतीब न कहलाओगे, मुर्दा कहलाओगे। तुम अल्लाह हो अकबर, तुम अपने वक्त के वकील हो, जज हो, काजी हो, कोई हो, आपका कोई मनसब हो, लोग क्या कहेंगे? मैयत उठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को ले जाओ। हाय हाय, क्या बेकसी और बेबसी होगी। अल्लाह अकबर। मेरे रब फरमाता है, अपनी दौलत पर गुरूर और घमंड करने वालों सुन लो, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। यानी मुफस्सिरीन कहते हैं, दुनिया से सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाओगे, और कफन भी अगर अल्लाह राजी है तो कफन कफन है, और अल्लाह नाराज है तो वही कफन जहन्नम की आग बन जाएगा, वही कफन जहन्नम की चादर बन जाएगी। क्या हाल है लोगों का, लोग रातों की तन्हाइयों में पाप कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। नमाजों के लिए फुर्सत नहीं, कितनी सादगी से मुसलमान कहता है मौलाना टाइम नहीं मिलता। बीवी के लिए टाइम है, बच्चों के लिए टाइम है, दोस्तों के लिए टाइम है, खेलकूद के लिए टाइम है, गिबत अल्लाह के लिए टाइम नहीं है, अल्लाह के लिए टाइम नहीं। जिस कौम को अल्लाह के लिए टाइम नहीं, उस कौम का क्या हाल। इसलिए सुन लो, आज जो चाहे कर लो, आज जो चाहे कर लो, अल्लाह की अदालत करीब है, अल्लाह के फैसले करीब है। और अल्लाह फरमाता है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब फिरौन को पकड़ते हैं तो दरिया में डुबाकर मार डालते हैं। तुम एक दो कंपनी के मालिक हो, 4-6 एकड़ खेत के मालिक हो, इतना घमंड। वो फिरौन और नमरूद बड़ी बड़ी सल्तनतों के मालिक थे। अल्लाह फरमाता है, हमने फिरौन की लाश को तुम्हारे लिए इबरत बना दिया। उसको ना आज तक कफन मिल सका है, ना आज तक कब्र मिल सकी है, एक म्यूजियम के अंदर पड़ा हुआ है, और उसकी लाश पुकार पुकार कर कह रही है, अगर दौलत और ताकत के नशे में खुदा की गैरत को चैलेंज करोगे तो कब्र से भी महरूम रहोगे और कफन से भी महरूम रहोगे। अल्लाह अकबर। उसकी लाश को कुत्तों ने भी नहीं खाया, उसकी लाश को जानवरों ने भी नहीं खाया। मुसलमानों, कहां हो अल्लाह के बंदो? अल्लाह से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो, रब की बारगाह में रुजू करो। कुरान कहता है, कहां जा रहे हो? फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, किसी और की तरफ ना दौड़ो, अल्लाह की तरफ दौड़ो। और सुन लो, किसी की भी तरफ जाओगे तो धोखा खाओगे। तन्हा मेरे रब की बारगाह है, अकेले मेरे रब की बारगाह है कि उसका वादा है, मुजरिमों, गुनहगारों, पापियों, अल्लाह के दरबार की शान ये है कि खुद फरमाता है हदीस कुदसी में, मेरा बंदा अगर चल कर आता है तो मेरी रहमतें उसकी तरफ दौड़ करके जाती है। आओ, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह की तरफ आओ। तो अर्ज ये कर रहा था, सहाबे किराम के पूछने पर मेरे आका ने सलाम ने फरमाया, वो जहन्नम की वादी, वो जहन्नम का हिस्सा, कौन सा जहन्नम का हिस्सा? अल्लाह अकबर। जिससे जहन्नम भी 5 बार एक दिन में पनाह मांगता है, और जिसमें पहाड़ भी पिघल पिघल जाएंगे। 2 लोग उसमें रहेंगे। नंबर 1, बेनमाजी। अल्लाह हमारी हिफाजत। आका फरमाते हैं, बेनमाजी को ज़कात भी मत दो।
बेनमाजी को ज़कात भी मत दो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक बार अपने असहाब से फरमाया, ये भी सुने, आज हर बंदा चाहता है कि मेरा मुकद्दर संवर जाए, मेरा मुकद्दर संवर जाए। हर बंदा चाहता है मेरा मुकद्दर संवर जाए, मैं बदबख्त न रहूं, मैं महरूम न रहूं। लेकिन मेरे आका ने अपने असहाब से फरमाया, सहाबा किराम से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा दुआ करो। आका सहाबा से कहने दुआ करने के लिए, दुआ सिखा रहे हुजूर, ऐ मेरे सहाबा दुआ करो कि अल्लाह किसी को बदबख्त ना करे, अल्लाह किसी को महरूम ना करे, ना कोई बदबख्त रहे ना कोई महरूम रहे। सहाबा किराम ने अल्लाह अकबर अर्ज़ किया, आका बदबख्त कौन है, महरूम कौन है? तो फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जो नमाज छोड़ देता है वो बदबख्त भी है, वो महरूम भी है। मुकद्दर के उरूज की दुआएं करने वाले अगर उनको सजदों के लिए टाइम नहीं है तो वो बदबख्ती के लिए तैयार रहे। और ये मेरे आका ने फरमाया वो बदबख्त है, बदबख्ती उसका मुकद्दर है जिसकी पेशानी में सजदे की तड़प नहीं, वो महरूम है जिसकी पेशानी में सजदों की तड़प नहीं। अपने बच्चों का मुकद्दर संवारना है तो नमाज की तरफ आओ, मस्जिदों को वीरान नहीं मस्जिदों को आबाद करो। और दूसरी तरफ रुख करते हैं तो आका ने उस वादी के लिए दो लोगों का नाम लिया, एक बेनमाजी और नंबर 2 फरमाया हराम लुकमा खाने वाला, वो भी उसी हिस्से में जाए जहां बेनमाजी होगा वही लुकमे हराम खाने वाला भी हो। आज नमाज तो पढ़ता ही नहीं मुसलमान, और जो पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ते उनका भी हाल माअज़ल्लाह इल्ला माशाअल्लाह कमोबेश यकसा है। हराम से कौन बचता है? लोगों का एक जहन बन गया, जिनके शराब के धंधे बस वही हराम खा रहे हैं, वो तो खा ही रहे हैं, उसमें कोई शक ही नहीं। जिनके जुओं के धंधे वो हराम खा रहे हैं, वो तो खा ही रहे, कोई शक नहीं। मेरे भाई, किराना दुकान पर अगर तू फली का तेल बोलकर उसमें मिलावट करके बेचता है तो पूछ अपने उलमा से, ये भी तो हलाल नहीं। झूठी कसम खा के धोखा देकर तू तिजारत करता है, ये भी तो हलाल नहीं। और आज लोग कहते हैं घर घर की कहानी है। क्या है घर घर की कहानी? मेरी औलाद मेरी बेवफा है। मैं कहता हूं क्यों बेवफा है? वो कहा मैं तरबियत न कर सका। मैंने कहा आज से 100 साल पहले वाले तो इतनी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते थे, तेरा बच्चा तो यूनिवर्सिटी का पढ़ा है, फिर कैसे वो तेरा बागी है, वो बेवफा है? कल तो एक बाप तरबियत करता था, आज तो 50 टीचर मिलकर तरबियत करते हैं, नजर रखते हैं, ये सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं, क्या क्या सिखा रहे हैं। फिर बेवफाई क्यों? अच्छी तरह सुनना और दिल के कानों से सुनना, और माँ और बहनों की भी खुसूसी तवज्जो। अगर बाौलाद बुढ़ापे में लात मार के घर से निकाल